तो दोस्तों हम पहुंच चुके थे औरों के खेत पे और हम चोरी करने लग गए थे। चोरी करते करते हमने चोरी करने के बाद हम फोटो खींचने लग गए थे। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और दोपहर के बज चुके थे 2:30 और 2:30 बजे हम चले गए थे ऊपर बगीचे में। हम गए थे पलम वगैरह तोड़ने। तो माइजू कर रहे थे अपनी बेटी की वीडियो शूट और वीडियो देख देख के हंस रहे थे। वो थोड़ा कॉमेडी वीडियो बन चुका था इस करके। और गाइस मेरे को भी बहुत हंसी छोटी थी बट मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया था। और देख सकते हैं आप लोग चुल्लू इतने सारे लगे हुए थे और पक चुके थे पूरे। और हम गए थे ऊपर, इतना चढ़ाई चढ़ के गए थे ना गाइस, मैं तो बहुत ज़्यादा थकी थी। फिर मायचू ले रहे थे पूरा व्यू और देखो हम चढ़ रहे थे। खेत में पहुंच चुके थे हम, अभी भी इससे भी थोड़ा सा और ऊपर जाना था। तो पूरे यहाँ देख सकते हैं आप लोग नाशपाती और सेब वगैरह लगे हुए थे बहुत अच्छे से। और मेरे को इतनी गर्मी लगी थी, मेरे से तो ऐसे सांस से बोल रही थी, मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा था, इतनी दिक्कत हो रही थी। और रास्ते ऐसे उबड़ खाबड़ थे तब भी उनमें चलना पड़ा था। और फिर फाइनली हम पहुँच चुके थे जहाँ पे बच्चे वगैरह सब पलम तोड़ रहे थे। तो ये तोड़ रहे थे मेरी देवरानी, और इधर थी ज्योति, इधर थी मेरी ननंद, ये थी मेरी देवरानी तोड़ रहे पलम हम, क्योंकि मैंने थोड़ा चंडीगढ़ भी ले जाना था इस करके बहुत सारा तोड़ा था मेरी देवरानी ने मेरे लिए। और फिर ये थे ज्योति, माईजू, सॉरी माईजू वगैरह और किरण। इधर थी हमारी छोटी मामी। और देखो इतने सारे गाइस पलम लगे हुए थे। तो ये इतने पक गए थे ना गाइस, देखने में ऐसे लग रहे कच्चे, और जब हम खा रहे थे ना इतने मीठे थे ना। ननद भी हमारी तोड़ रहे थे अपने लिए, तो मैंने थोड़ा सा उनको भी दिखाया। फिर ये भी थोड़ा सा वीडियो शूट करते ही तोड़ते ही कर रहे थे। और फिर इन्होंने पिया पानी, उसके बाद मैंने भी पिया क्योंकि मेरे को भी प्यास लग रही थी। गर्मी बहुत थी गाइस यार, बहुत परेशान हो गए थे हम कब पहुँचेंगे। और ये तो इतना सारा तोड़ रहे थे कि इन्होंने 20 रुपये वाला थैला पूरा भर लिया था, और मेरी देवरानी ने भी पूरा भर लिया था। आते वक्त हमारे को थोड़ी सी दिक्कत हुई थी क्योंकि ज़्यादा भारी हो गया था झोला इस करके। फिर इन्होंने तोड़ा फटाफट, फिर मैंने भी थोड़े से तोड़े, बहनी को, बेचारे मेरी देवरानी अकेली थी इस करके मैंने उसको हेल्प की उनकी थोड़ा। फिर हमने तोड़ने के बाद मामी लोग भी ऊपर पेड़ में चढ़े हुए थे, ऊपर औरों के बगीचे में थे गाइस। हम, हमारा नहीं है, हम औरों के बगीचे में तोड़ रहे थे। फिर मेरी देवरानी को शर्म लग रहा था, फिर हम वहाँ से निकल पड़े थे। माईजू लोग निकल गए थे आगे, फिर हम लोग निकले पीछे से। मेरी देवरानी का झोला देख सकते हैं, आधा इन्होंने इसमें डाला था, आधा मैंने बैग में चक्का हुआ था। और रास्ता बहुत दिक्कत थी, मैं तो चप्पल खोल के चली, मेरे पीछे ननद जी थे। और फिर मैं नंगे पैर चल रही थी, बहुत दिक्कत था कहीं मैं गिर ना जाऊँ, ये चीज़ हो रहा था मेरे को। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने मेरे को हाथ दे दे के चलाया, मैं मतलब कि ऐसे सपोर्ट पे, कहीं मैं गिर गई तो भाई कद्दू की तरह जाऊँगी नीचे बोल के। तो इन्होंने हाथ पकड़ के दिखाया। और फिर उसके बाद नानी पहुँच गए थे रास्ते में, तो उन्होंने की थोड़ी सी फ़ोटोशूट करते कैमरामैन बने थे मेरी देवरानी जी। और देख सकते हैं नाशपाती भी बड़े बड़े हो गए थे, इतने सारे नाशपाती लगे हुए थे। और ये सेब भी बड़े हो चुके थे इतने सारे। तो फिर उसके बाद नानी को बहुत दिक्कत हो रही थी, उनको मैंने अपनी चुन्नी दे के फिर पिट्ठू में बोका, जैसे हम बच्चे बोकते। फिर हम बहुत हंसते हंसते चले थे क्योंकि हम रोड ही रोड जा रहे थे और बारिश पड़ी थी गाइस इतनी बुरे तरीके से। तो हंसते हमारी देवरानी पागल हो गए थे, हंस हंस के चल रहे थे। और फिर मैं भी ऐसे ही चल रहे थे, हम तो इतना हंस हंस के आए ना, कसम से पागल हो गए थे। बाइक वाला हमें देख रहा था, ये भगवान ऐसे कैसे हंस रहे। फिर हम थोड़ा सा ऊपर पहुँचे, पटसारी, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से पूरा दिख रहा है पटसारी। ये है स्कूल के पास वाली जगह और सामने स्कूल है। और ये है बाज़ार पटसारी।